तो उधर अंबाला में तीज महोत्सव में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। अंबाला अनाज मंडी में तीज महोत्सव का आयोजन किया गया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हरियाणवी एक सादा विचार बड़ा ही नेक आप उसको बनवा के दो। मैंने आज हरियाणा का सबसे बेहतरीन टीबी अस्पताल अंबाले शहर में बनवा कर दिया, क्योंकि हमको काम सारे प्रदेश में कर रहा है। अभी असीम जी ने अंबाले शहर की बहुत सारी मांगों की बात की है, मांगों का जिक्र किया है। मांगे हमारी भी हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रखूंगा, मैं यह नहीं कहूँगा। मैं यह इतना ही कहूँगा कि अधिकारियों को कहें कि दिल लगाकर समय पर सारी परियोजनाओं को पूरा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं यमुनानगर के कलेसर में आज 76वां वन महोत्सव मनाया गया। सीएम सैनी और वन मंत्री राव नरबीर ने यहां पर शिरकत की। पूरे हरियाणा में 1 से 10 अगस्त तक वन महोत्सव मनाया जाता है। सीएम सैनी ने इस दौरान कहा कि इस साल 2 करोड़ 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। खैर की अवैध तस्करी भी तय की जाएगी, उसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। खैर की अवैध कटाई पर भी सख्त फैसले लिए जाएंगे। तो सीएम नायब सिंह सैनी वहां पहुंचे थे वन महोत्सव के इस कार्यक्रम के दौरान, और उन्होंने कहा कि इस साल 2 करोड़ 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही जिक्र किया कि खैर की अवैध तस्करी को लेकर जवाबदेही तय की जाएगी और अवैध कटाई पर जल्द ही सख्त फैसला लिया जाएगा। वन महोत्सव हर्षोल्लास के साथ हम सब मनाते हैं। सावन मास का महीना है और ये प्रकृति के फलने फूलने का महीना है। ये 76वां वन महोत्सव पहले मोरनी में और अब कालेश्वर में ये हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि एक पेड़ माँ के नाम हम लगाएं, और उसके निमित्त हमने ये टारगेट हरियाणा के अंदर लिया है अब की बार कि 2 करोड़ 10 लाख पौधे हम लगाएंगे। और हर नागरिक का ये दायित्व है कि हमें अगर स्वच्छ वायु चाहिए और स्वच्छ हमें वातावरण चाहिए तो हमें पेड़ अवश्य लगाने पड़ेंगे। कटाई की तरफ कम, लगाने की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देने की आज आवश्यकता है, जिससे कि प्रकृति का संतुलन बना रहे। हम जल्दी ही सख्त निर्णय लेने वाले हैं, जिससे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण खैर के पेड़ हैं कि उनकी कटाई ना हो। इसके ऊपर ये भी तय करेंगे, क्योंकि जो हमने जियो टैगिंग की बात की है अभी कि हर पेड़ की जियो टैगिंग होनी चाहिए। जो संबंधित वहाँ पर जिनकी ड्यूटियाँ भी हैं वो भी उस बात को सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर अगर पेड़ कटे हमारे क्षेत्र के अंदर तो जिम्मेवार कौन होगा कौन नहीं होगा, वो सारा तय करेंगे। आइए अब आपको ले चलते हैं अंबाला, जहां तीज महोत्सव पर सीएम सैनी संबोधन कर रहे हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी तीज महोत्सव में पहुंचे हैं अंबाला में, जहां पर जो है सम्मानित किया जा रहा है। तीज के इस उत्सव पर महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। आपको बता दें नायब सिंह सैनी आज अंबाला पहुंचे हैं। एएनएम सखिया उन माओं के लिए जो पहले से बेटियों की माँ है।
ये लाडो सखियां रखेंगी ध्यान बेटियों के स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा का। अब लिंग चयन जैसी कुप्रथाएं रुकेंगी और हर बेटी स्वाभिमान के साथ जन्म लेगी। आज तीज के ऐतिहासिक दिन महिला एवं बाल विकास विभाग की इस प्रेरणादायक योजना का हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी के कर कमलों से शुभारंभ हो रहा है। बहुत खूब। ये समझ लीजिए, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का अगला अध्याय है। तो अब मैं सादर अनुरोध करती हूँ कि हम डिजिटल ई लर्निंग इकोसिस्टम का पोस्टर अनरैप करें और एक नई हरियाणा की आंगनवाड़ियों में अब बच्चे सिर्फ खेलेंगे नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की उड़ान भी भरेंगे, क्योंकि अब सीखना होगा स्मार्ट, कक्षा होगी डिजिटली शानदार। महिला एवं बाल विकास विभाग लेकर आया है बढ़ते कदम डिजिटल बाल कार्यक्रम, जहां हर बच्चा बनेगा डिजिटल सुपरस्टार। स्मार्ट टीवी पर सीखना, रंग बिरंगे वीडियो में ज्ञान की बातें और खेल खेल में होगी पढ़ाई मजेदार। अब हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास होगा एक स्मार्ट मोबाइल ऐप जो बच्चों की सीख को बनाएगा ट्रैक, और हर मम्मी पापा रख सकेंगे हर पल नजर। ये केवल नई शिक्षा नीति नहीं, ये है नई सोच। हर बच्चे को देने एक डिजिटल पंख जिससे वो छू सके सपनों का आसमान। तीज के इस पावन दिन ज्ञान की डिजिटल क्रांति का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कर कमलों से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। हम सबको एक नई उड़ान और एक नई पहचान देने का इसके साथ ही आपसे सादर अनुरोध, कृपया आप हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। भारत माता की हमारी इतनी भारी संख्या में बहनें आई हैं, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की। आज के इस पवित्र पर्व हरियाली तीज के इस उत्सव पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हरियाणा सरकार में वरिष्ठ मंत्री अनिल विज जी, हमारी हरियाणा सरकार की बाल एवं विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी जी, हमारे हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर जी, पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र के नेता असीम गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्षा बंतो कटारिया जी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व विधायक एवं मंत्री संतोष सारवान जी, जिला के हमारे अध्यक्ष मनदीप राणा जी, जिला के प्रभारी और हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, अंबाला की हमारी मेयर श्रीमती शैलजा सचदेवा जी, डिप्टी मेयर मीना ढिंगड़ा जी और हमारे डिप्टी मेयर राजेश मेहता जी, राजेश गोयल जी, जगमोहन जी और विवेक गुप्ता जी। आज ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सुखद संयोग है। सावन का ये पवित्र महीना है और सावन के इस पवित्र महीने में मां अंबा की नगरी का ये स्थान है। मुझे ये खुशी है कि आज मैं अपनी बहनों के बीच में, बेटियों के बीच में इस पावन तीज उत्सव के अवसर पर आप सबके बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके
आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं और इस तीज उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर आयोजित इस तीज के राज्य स्तरीय समारोह में मुझे शामिल होना ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। सावन के इस सुहाने मौसम में जब प्रकृति भी हरी भरी चुनर ओढ़ करके आती है, तब हमारी बहनें और माताएं भी तीज के उल्लास में झूम रही होती हैं। यह दृश्य मन को मोहने वाला है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात भी है और कहा भी गया है कि सावन की बूंदे लाई तीज की बहार, हर नारी सजी जैसे कोई त्योहार। ये हमारी संस्कृति, हमारी ये संस्कार है, हमारे पर्व हैं जिसमें हम सब मिलकर के मनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आई अपनी सभी माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत भी करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। आज मुझे ये खुशी भी है कि आज हरियाणा प्रदेश के अन्य जिलों में भी ये तीज का महोत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में हमारे प्रदेश के मंत्रीगण भी याद कि मैं इत्थे कितनी बार आया, क्योंकि जिस योधे नूं इत्थे याद करना आउंदे आ, उहदी कुर्बानी दा कोई मुल ही नहीं पाया जा सकता दुनिया की किसी करंसी च। दुनिया की किसी करंसी च कोई मुल नहीं। 23 साल की उम्र, अंग्रेजों नाल टक्कर, एडा बड़ा उन्हों का अंपायर कि जिथे सूरज नहीं छिपता सी उन्होंने राज च, उथे 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल के जवाक उन्होंने टक्कर लाई खड़े सी। लोग मजाक करते सी, तुसी कित्थों अंग्रेजों नूं भजा दोगे? वो कहते भजा देंगे, मुल्क अपना है। उन्होंने कोले तर्क सी, उन्होंने कोले जज्बा सी, उन्होंने कोले इरादा सी, तो कामयाब हो गए। आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। ख्याल बहुत वड्डे सी उन्होंने। सालां च तो उम्र 23 साल ही सी, पर ख्यालां च बहुत वड्डे सी। ताइयों अज याद करते हैं, ताइयों अज मेले लगते ने, ताइयों अज नतमस्तक होने। वो 23 साल दी सी भगत सिंह जी, अज तो 500 साल बाद भी, अज तो 1000 साल बाद भी आपां नहीं होवांगे। अपनियां बहुत सारियां अगलियां पीढ़ियां भी नहीं होणगियां, पर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव होरी 22-23 साल दी रहणगे। वो 23 साल दी रहणगे बस। उन्हां दी याद नूं, उन्हां दे विरसे नूं संभालना साडा काम है, साडा फर्ज है। जिहड़ियां कौमां अपना विरसा भुल जांदियां ने, कौमां खत्म हो जांदियां। शहीद आजम भगत सिंह होरां दे पिंड जे आपां उन्हां दी याद दे विच ऐसियां शानदार अजायब घर, कंपलैक्स, विरासती स्ट्रीटां बनाइए, क्या जानते हुए लोग इत्थे खड़ के जान ते देख के जान कि देश की आज़ादी की जिहड़ी चिणग सी
वो इत्थों भड़की सी। इस पिंड के बच्चे ने देश की आज़ादी की चिणग भड़काई सी। भगत सिंह जी ने लिखा, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, वाकिफ हो गई है, जानू हो गई है, इस कदर इन्नी ज्यादा, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। इन्ने ज्यादा देश प्रेम च, देश भक्ति च लीन हो गए सी। ये लीन होए बिना ये देश के प्यार दे विच समोए बिना ये काम नहीं हो सकते जी। ये घर दे की करनगे, बाद च घरदियां दा की होऊगा, बच्चे की करनगे, चाचे ताए की कहणगे, चाचियां ताइयां, ये सोच के नहीं काम हो सकते जी। आपां भी चाहुंदे आ दोबारा भगत सिंह वर्गे योधे पैदा होण, पर आपां चाहुंदे आ साडे ना होण, गुआंढियां दे होण। आपां सिर्फ तमाशा देखिए बस। तो शहीद आजम भगत सिंह नूं जिन्ने उन्हां बारे बोली जाओगे उन्ना ही उन्हां बारे ज्ञान खुलता जाऊगा। मैं जदों कलाकार दे तौर ते पंजाब दे विच विचरदा सी तां मैं जदों कोई नवीं गड्डी लै लैंदा सी, 6-7 गड्डियां बदलियां होनियां कलाकारी जीवन दौरान, तो शोरूम चो गड्डी जो निकलती सी, चाहे शाम के 4 बजे, चाहे दोपहर के 12 बजे, चाहे शाम के 6 बजे, गड्डी निकलती सी सीधी खटकड़ कलां लैके आउंदा सी। घर कोले जाके गड्डी खड़ा के मत्था टेकदा सी। तुहाडे करके कोठियां कारां वाले हो गए जी, नहीं तो अंग्रेजां दे गुलाम हुंदे हुण थोड़ियां ने। जदों मैं MP बनया पहली बार 2014 च संगरूर तो, आम तौर ते जदों MP का सर्टिफिकेट मिलता है, आम तौर ते जिहड़े लीडर ने जां जेतू जिहड़े उम्मीदवार हुंदे ने, वो सर्टिफिकेट लैके अपने प्रधान कोले जाते हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट फड़ाते हैं, प्रधान जी आ सीट तो जित के तुहाडी झोली पाती मैं सर्टिफिकेट लैके सीधा खटकड़ कलां आया सी। और शहीद आजम भगत सिंह दे पैरां दे विच मैं सर्टिफिकेट रखता सी। मैं क्या भगत सिंह जी तुसीं ठुड्डा नहीं मारते है जी MP-शिप नूं, कोई जीरो वैल्यू है तुहाडी कुर्बानी के मुकाबले MP-शिप, पर लोकतांत्रिक तरीके नाल जित के तुहाडे कोलों यह आशीर्वाद लैण आया कि जिहड़ी पार्लीमेंट तुसीं कन्न खोलण वास्ते बोलियां सरकारां दे कन्न खोलण वास्ते खड़का करन वाले बंब सुट्टे सी, उत्थे मैं जुबान नाल उन्हां दे कन्न खोलूंगा, बस मेरे ते आशीर्वाद रखियो। उस तो बाद पीली पग बन के मैं अगले दिन पार्लीमेंट गया। पार्लीमेंट दे विच पग मशहूर हो गई पीले रंग दी, बसंती रंग दी कह लो, पीला कह लो। तो उत्थे फिर मैं बोलन लग गया।